मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में कि पीएच हमारे दैनिक जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करें आज की कक्षा। सबसे पहला पॉइंट है पौधों एवं पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। हमारा शरीर अर्थात मानव का शरीर 7 to 7.8 पीएच के मध्य सही ढंग से कार्य करता है। यदि यह है जो एक लेवल है पीएच का 7 to 7.8, यदि ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यदि हमारे शरीर का पीएच 7 to 7.8 से कम या ज़्यादा हुआ तो हमारे लिए कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो इस तरीके से पीएच हमको हमारे शरीर को प्रभावित करता है। हमारा शरीर जो है, जीवित प्राणी जो है, वो इसी पीएच परास में, इसी पीएच रेंज में जीवित रह सकते हैं। इससे कम या ज्यादा में हमको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो बात हुई हमारी मनुष्य की। अब बात करते हैं जलीय जंतु की। तो आप जानते हैं कि कुछ जंतु जो हैं वो खारे पानी में पाए जाते हैं, कुछ जंतु जो हैं वो मीठे पानी में पाए जाते हैं। वो उसी हैबिटेट में रह पाते हैं, उसी जगह पर रह पाते हैं जहाँ की आदत उनकी पड़ी हुई है, जहाँ वह सही ढंग से जीवित रह सकते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे वो मीठे जल में रह रहा है कोई जो जलीय जंतु है, लेकिन यदि उस जल का पीएच मान कम हो जाए तो क्या होगा? तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। उत्तर जीविता कठिन हो जाती है, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। सही ढंग से वो उनके शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती है। यदि उनका पीएच लेवल डिस्टर्ब हुआ, जो पीएच मान है जितने में वो रह रहे हैं उससे यदि ज्यादा डिस्टर्ब हुआ तो उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे जलीय जंतु जो हैं, जिस पीएच मान में जीवित रह रहे हैं, यदि मान लीजिए उस पीएच मान में किसी वजह से डिस्टरबेंस हो जाता है, जैसे एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब बारिश होती है और बारिश के समय में बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अम्लीय, तो ये सब आपस में मिलते हैं और जो वर्षा का जल होता है वो कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और जब यह अम्लीय वर्षा जो जल है वो नीचे आता है, जिसका पीएच मान 5.6 होता है, इससे कम ही होता है, तो ये जब नीचे आता है तो यह कहलाता है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय जो बारिश हुई है, अम्लीय जो जल है, यदि यह नदी के जल में मिल जाता है तो नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाता है। और जब नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी आदत इस लेवल में रहने की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चित लेवल पे रह रहे हैं। मान लीजिए मीठे जल का है तो उसमें रह रहा है, खारे पानी का है तो उसमें रह रहा है, तो उनका पीएच डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा डिस्टर्ब हुआ तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पीएच लेवल मनुष्य को, जीव जंतुओं को, पौधों को प्रभावित करता है। अब अगला पॉइंट देखें, पौधों एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। हम लोग देखे होंगे कि जब भी बर या ततैया अपने डंक से हमको अपना डंक हमारे शरीर में लगाती है, उसमें कुछ रासायनिक जो द्रव हैं, जो क्षारीय द्रव हैं, वो हमारे शरीर में छोड़ती है, जिसकी वजह से हमको जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो ये मधुमक्खी के का भी एक उदाहरण ले लेते हैं। मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी भी एक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण हमको दर्द और जलन का अनुभव होता है। चींटी जब काटती है तब भी वो एक अम्ल छोड़ती है, मेथनोइक अम्ल छोड़ती है, जिसकी वजह से हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो ये जितनी चीजें हैं ये या तो अम्ल है या क्षार है। तो ये इनसे हमको ये हम इनसे बच कैसे सकते हैं? तो इनसे बचने के लिए है कि यदि अम्लीय है वो, तो हम क्षार का उपयोग करेंगे, और यदि क्षार है, डंक में उसके क्षार है, तो हम अम्लीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इस तरीके से हम इससे प्रभावित होने से बच जाते हैं। यदि डंक मारे गए अंग में, जैसे मान लीजिए मधुमक्खी का डंक है, तो इसके कारण हमको दर्द व जलन होता है। अब यदि डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाए, उसको रब किया जाए, तो हमको आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि यह इसने अम्ल छोड़ा है, और ये क्या है? बेकिंग सोडा क्षार है। तो अम्ल को कौन
न्यूट्रल करेगा, उदासीन कौन करेगा? क्षार करेगा, जिसके बारे में हम लोग अम्ल और क्षार के गुणों में समझ चुके हैं। तो उदासीनीकरण की क्रिया करने के लिए यदि यहाँ अम्ल है तो हमको क्षार लगाना पड़ेगा, यदि यहाँ क्षार है तो हमको अम्ल उसके चारों तरफ लगाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम उसके प्रभाव से बच जाते हैं। चलिए आगे। अब है पौधों की वृद्धि एवं मिट्टी के पीएच में संबंध। पौधों की वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित पीएच मान में ही उसकी वृद्धि होती है, जो पौधे होते हैं। अब मान लीजिए कहीं कहीं आपने सुना होगा कि बंजर जमीन है, उपजाऊ जमीन नहीं है। वो क्यों होता है? क्योंकि या तो वो मिट्टी अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। यदि मिट्टी अम्लीय है ज्यादा या क्षारीय है तो उसमें पौधे उचित वृद्धि नहीं करते हैं। तो बंजर होने का मतलब यही है कि मिट्टी अम्लीय या क्षारीय है। तो अब इससे क्या किया जाए? यदि अम्लीय है तो उसमें मान लीजिए मिट्टी ज्यादा अम्लीय है तो चूने जैसे क्षार से उसे उपचारित करते हैं, उसमें चूना डाला जाता है, जिससे जो क्षार है अतिरिक्त अम्ल के साथ क्रिया करके उसे उदासीन कर देता है और वहां की मिट्टी की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। तो पीएच बहुत प्रभावित करता है पौधों की वृद्धि को। यदि हम चाहें कि पौधों की अच्छी वृद्धि हो तो उचित पीएच में ही हमको इनको लगाना चाहिए। जो मिट्टी है वो ना तो अम्लीय हो ज्यादा ना क्षारीय हो। यदि इसी तरीके से मिट्टी क्षारीय है तो उसे क्या करते हैं? उसमें खाद या कंपोस्ट डालते हैं, जो कि और खाद कंपोस्ट क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। तो यह क्षारीय मिट्टी को, क्षार को क्या करता है? प्रभावित उदासीन कर देता है और इस तरीके से जो मिट्टी है उसका पीएच बैलेंस हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो उदर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो कि पाचन में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे उदर में उत्पन्न होता है और यह पाचन में सहायता करता है। कभी कभी अपच की जब स्थिति होती है तो उदर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। अपच जब होता है तो ये HCl की मात्रा ज्यादा उत्पन्न होती है और जब ज्यादा उत्पन्न होगी तो इसके कारण हमारे पेट में दर्द होगा और गले में ये जलन का भी अनुभव होता है। हमको जलन का अनुभव होता है, इसका मतलब है कि अम्लीयता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। और जब इस एसिडिटी बढ़ती है अर्थात एसिड बढ़ गया है तो एसिड बढ़े हुए एसिड को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? वही उदासीनीकरण की प्रक्रिया। अम्ल है तो हम क्षार देंगे, क्षार देने से क्या होगा? अम्ल जो एक्सेस है, अतिरिक्त मात्रा में अम्ल है, वह क्षार के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है और अम्ल एवं क्षार मिलने पर उदासीनीकरण की क्रिया होती है, जिसमें लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? यदि ये दर्द और जलन है अम्ल की वजह से तो इस दर्द को दूर करने के लिए हम एंटी एसिड देते हैं और इस एंटी एसिड में क्षारकों का उपयोग किया जाता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है ये क्षारक है, इसका उपयोग किया जाता है और ये क्षार अम्ल को जाके उदासीन कर देता है और जो हमको दर्द और जलन का अनुभव हो रहा था वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अम्ल रहा ही नहीं, अम्ल को क्षार ने लवण और जल में बदल दिया। अब देखते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो हमारा जो मुंह है अर्थात मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। तो जो दांतों का इनेमल होता है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, बहुत हार्ड होती है, सबसे हार्ड होती है हमारे शरीर में, और यह बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है और यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट है ये, जो इसी का एक रूप है। कैल्शियम फॉस्फेट का एक रूप है, क्रिस्टलीय रूप है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह जल में नहीं घुलता है, किंतु यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो यह संचारित होने लगता है। ये होता कब है 5.5 से कम? जब मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया जो है भोजन में उपस्थित ग्लूकोज आदि खाद्य पदार्थों को निम्नीकृत करते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं। मतलब जो हम सुगरी मटेरियल, शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जब ये हमारे मुंह में फंसा रह जाता है, हम ब्रश नहीं करते हैं, ब्रश करके इसको निकालते नहीं है, तो इसका निम्नीकरण होता है और यह क्या? अम्ल उत्पन्न करता है, हमारे मुंह के अंदर ही अम्ल उत्पन्न करता है और हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जो कि हमारे दांतों को प्रभावित करता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय रहता है कि रात में ब्रश जरूर करें, क्योंकि रात भर मुंह बंद रहता है, जिसकी वजह से यह बैक्टीरिया
जो भोजन के कण होंगे उनका निम्नीकरण करते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं। यदि हम ब्रश कर लेंगे, जो भोज्य पदार्थ फंसे हुए रहते हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे, तो यह प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, जिसके कारण दंत क्षय नहीं होगा। अब आपके सामने गृह कार्य। कोई किसान खेत को मृदा को किस परिस्थितियों में बिना बुझा हुआ चूना या चॉक का उपयोग करेगा? तो वही है, ये सब क्या है? क्षार हैं। तो निश्चित रूप से खेत की जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो अम्लीय होगी, इसलिए हमने क्षार का उपयोग किया है। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का वर्णन कीजिए। चलिए।